नमस्कार सभी को। मुश्किलों से लड़ने वाला सफलता को पाता है और बैठकर बहाने बनाने वाला वहीं का वहीं रह जाता है। अपने आप में मस्त रहो और काम में व्यस्त रहो। जिंदगी में क्या पता कौन कब बदल जाए। आज हजारों में हैं, कल लाखों में जुड़ेंगे। तुम दूरबीन लगा कर देखना जब हम आसमान में उड़ेंगे। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से अधिक हानिकारक होता है। वक्त से लड़कर जो नसीब दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी की ओर हवा देते हैं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। जीवन के संघर्ष कमज़ोर नहीं मजबूत बनने की क्रिया है। जो यह समझता है वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर ख़त्म होती है। जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो। यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। क्रोध हमारी सहनशीलता को जला देता है और सहनशीलता न होने से हम सही राह भूल जाते हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों की परीक्षा बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। ज़्यादा नहीं बस इतने सफल हो जाओ अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। अभी से अकेले चलना सीख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी तुम्हारे साथ रहें। बारिशों में भीगना गुजरे ज़माने की बात हो गई। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज़्यादा हो गई। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था। किसान की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। उसका बेटा अभी छोटा था, वह अभी पढ़ाई करता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसकी मन इच्छा अनुसार पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई के साथ ही वह बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाता था। पेंटिंग में उसका काफ़ी अच्छा हुनर था। इस हुनर से उसका स्कूल में नाम चलता था। पढ़ाई और पेंटिंग दोनों में बहुत दिमाग था, लेकिन घर की स्थिति काफ़ी अस्त व्यस्त थी। किसान की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन उसमें भी खाने का गुजारा नहीं हो पा रहा था। गांव में दूसरे लोगों की खेती में काम करके गुजारा किया करता था।
इतनी मेहनत करके किसान का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। कभी कभी तो चक्कर लगकर गिर पड़ता और फिर उठकर ईमानदारी से मेहनत करता रहता था। लेकिन एक दिन हालात काफ़ी बिगड़ गई और अब वह काम नहीं कर सकता था, जिसके कारण उसके बेटे की पढ़ाई बीच में ही रुक गई और अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे अपने घर का कारोबार संभालना पड़ा। लेकिन उसने अपने हुनर को नहीं छोड़ा और काफ़ी मेहनत करता था। पेंटिंग तो एक तरह से उसकी कमाई का रास्ता बन चुका था। पेंटिंग काफ़ी अच्छी बनाता था। उसकी पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद आती थी। वह गांव में ही घर पर पेंटिंग बनाता और बेचा करता था, लेकिन इससे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। एक दिन पैसों की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने कहा कि इस पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, पास वाले शहर में जाकर नौकरी की तलाश करके काम करने लग जा, जिससे अच्छे पैसे मिलेंगे और घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। वह खुद भी अपनी हालात से परेशान था। वह शहर गया और अपने लायक अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, केवल घर खर्चा ही निकलता था। वह मन मारकर वही काम करता रहा, लेकिन उसने अपना हुनर अभी भी नहीं गंवाया था। समय वह कुछ न कुछ बनाता रहता था। वह जहाँ काम करता था उसके मालिक की सरकारी नौकरी थी। एक दिन मालिक का प्रमोशन हुआ तो खुश होकर उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा पड़ोस वालों को पार्टी पर बुलाया। प्रमोशन की खुशी के अवसर पर उपहार के तौर पर कोई महंगे तोहफे खरीद कर गिफ्ट देता है, लेकिन किसान के बेटे के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने एक पहाड़ी झरना की पेंटिंग बनाकर उपहार के तौर पर गिफ्ट दिया। उसके मन में सोच रहा था कि मालिक को न जाने गिफ्ट अच्छा लगेगा कि नहीं। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी महंगे गिफ्ट दे रहे थे और मेरा गिफ्ट देखकर हंसने लगेंगे। सभी गिफ्ट दे चुके थे और सबसे बाद में उसी ने गिफ्ट दिया। मालिक ने सभी के सामने गिफ्ट खोला तो पेंटिंग देखकर सभी के आंखें उसकी पेंटिंग पर ही अटक गई। इतनी आकर्षक पहाड़ी झरने की पेंटिंग सबको बहुत अच्छी लगी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उससे पूछा, कहाँ से खरीदा? बहुत महंगी होगी ये पेंटिंग। तभी उसने बताया कि महंगी नहीं है और ना ही मैंने खरीदी है, बल्कि अपने हाथों से बनाई है। पहले मैं गांव में यही काम किया करता था, लेकिन कमाई नहीं होने के कारण शहर आकर नौकरी करनी पड़ रही है। यह बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हुए। मालिक ने किसान के बेटे से कहा, तुम अब से पेंटिंग ही बना पाओगे हर रोज़ पेंटिंग? किसान के बेटे ने तुरंत हाँ कर दी और अपने हुनर के जज्बे से हर रोज़ एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाता था और मालिक उसकी पेंटिंग का व्यापार करने लगा। उसके इस हुनर से मालिक और उसका परिवार बहुत खुश था। उसकी पेंटिंग से मालिक को काफ़ी फ़ायदा हुआ और मालिक ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब इस तनख्वाह से उसका गुजारा भी हो जाता था और कुछ पैसे बच भी जाते थे। उसका परिवार खुशी से जीने लगा। हुनर इंसान का जीवन बदल सकता है। इंसान की किसी भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे उसमें कौन सा भी हुनर हो, वह उस हुनर की फील्ड में बहुत तरक्की कर सकता है। हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नई प्रेरणा और उमंग के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।